We want justice, we want justice, सगले का कातिल पेश करो, सगले का कातिल पेश करो, सगले का कातिल पेश करो, एक्सलेन हमारा भाई है, कातिल को पेश करो, कातिल को पेश करो, कातिल को पेश करो, we want 21 या 22 साला नौजवान की मौत कैसे हुई, ये अभी एक मिस्ट्री है। जब पहला अपडेट आया तो उसमें कहा गया कि इसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अब जो फैमिली है उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर है। और अब इनकी मांग है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन इनसे पूछने की कोशिश करेंगे या ये पूरी सच्चाई क्या है, ये इल्ज़ाम क्यों आयद कर रहे हैं कि आखिर ये मर्डर है। हम आपको बताते चले कि जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये बोनिज़ानी गांव बीरवा बड़गाम है। जुम्मा का दिन था जब एक अफसोसनाक खबर इनको मिली कि इनका बेटा जो है उसका नाम सकलेन रशीद था, जो इस दुनिया से चल बसा। लेकिन उसके बाद जब गुस्लो दफन कफन किया गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर है। लेकिन इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप ये एक इल्ज़ाम आयद क्यों कर रहे हैं कि एक मर्डर है। हमारे साथ उसके भाई है। सबसे पहले मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस नौजवान को जन्नतुल फिरदौस अता करे और इनके घर वाले जो है उनको सब्र जमील अता करे। आप हमें बताइए, आपका भाई जो है वो किस इरादे से निकला था उस दिन? जब मैं घर पे था उसने बाइक लेकर दुकान पर ले उसकी बाइक, जो बिलाल था उसकी अपनी बाइक थी। उसने पहले ही 2-4 बंदों को बोला था कि मेरे साथ चलो, उन्होंने नहीं मानी उसकी बात। फिर उन्होंने वो सकलेन के पास गया, उसे ज़बरदस्ती दुकान से उठा कर ले गया, फिर उसको घर तक छोड़ दिया। फिर हम दोनों भाइयों ने खाना खाया, हम क्रिकेट खेलने, दोनों भाई तैयार थे क्रिकेट खेलने के लिए। मेरे भाई ने मुझे बोला कि तू दुकान से बैट ले आ और हम खेलने जाएंगे। मैंने बोला चल ठीक है, मैं अभी बैट ले आता हूँ और हम खेलने जाएंगे। फिर क्या हुआ, फिर जब मैं घर से बाहर निकला वो बिलाल फिर इधर ही इस गेट के सामने इसका इंतज़ार कर रहा था और वो उसको ज़बरदस्ती कर रहा है कि तू मेरे साथ चल, मुझे कुछ काम है। और ज़बरदस्ती में उसने मेरे भाई को साथ लिया। फिर उन्होंने मुझे भी बाइक पे बिठाया, मेरे दुकान पे छोड़ दिया मुझे। फिर उन्होंने वहाँ से कैमरा लिया साथ में और मेरा जो और कैमरा और मेमोरी SD कार्ड भी लिया उधर से। बिल्कुल। फिर वो जब घर से निकले तो मैंने लगभग यही करीब 11:05 से मैंने बिलाल को कॉल करना स्टार्ट की, क्योंकि मेरे भाई के पास खुद का मोबाइल नहीं था उस टाइम, उसका मोबाइल था ही नहीं साथ में। मैंने बिलाल को कॉल की, वो 11 बजे से लेकर 12:45 तक सिर्फ वेटिंग में आ रहा था। उसने मेरी कोई कॉल भी पिक नहीं की। फिर जब ये जो आपको मैं रोक रहा हूँ, ये जो दूसरा लड़का इसके साथ है, क्या ये इसका रिलेटिव है? नहीं, रिलेटिव नहीं है, बस दोस्त है ऐसे ही बस। अच्छा, दोस्त है आपस में। तो आपने फिर बिलाल को कॉल की, लेकिन वहाँ से कंटिन्यूसली वेटिंग में आ रहा था वहाँ। फिर क्या हुआ, फिर जब मैं ये नमाज की तैयारी हुई, ये जुम्मा का दिन था। बिल्कुल। फिर जब नमाज की तैयारी हो रही थी मैंने दुकान बंद किया और मैंने सोचा कि मैं अब वज़ू बना लूँ और नमाज की तरफ जाऊँ। जब मैं करीबी एक हमारी एक छोटी मस्जिद है उधर पहुँच गया तो मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई है कि ऐसे वाक़ा पेश हुआ। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ है पुलिस ने, पर लेकिन कुछ ही मिनट बाद हमें बॉडी दिखाई नहीं गई थी। फिर क्या हुआ, फिर ये मसला हुआ कि हमें बताया गया ये हमें एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, ये सीधे मर्डर लग रहा है। किसने बताया आपको कि ये हमें मर्डर लग रहा है, ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा है? ये वहाँ के SHO साहब ने हमें बताया खुद। हाँ, उसने बताया कि हमें ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, ये हमें मर्डर लग रहा है। बिल्कुल। फिर उसके बाद उन्होंने बोला हम पोस्टमार्टम कर लेंगे। हमने बोला चल अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है क्या वो आई? नहीं, अभी तक तो वो नहीं आई। अभी रिपोर्ट पता ही नहीं है? अभी हमें रिपोर्ट पता नहीं है। अब चाहते क्या है आप? हम बस खाली इंसाफ चाहते हैं, कातिल को बाहर सामने ले आए, बस हम इतना ही चाहते हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में वो मौलवी साहिब है जिन्होंने इस नौजवान को गुस्ल दिया, और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। तो वन में कि ये साथ ये तह गुस्ल दितो अमिस नौजवानस, तह कित बासो कि यह कतल? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। गोड कर अल्लाह ताला कुन लाख लाख शुक्र, ये रब्बुल आलमीन हर कुन कथ पे गवाह वकफा बिल्लाहि वकीला, हर कथ पे गवाह जाति पाक हजरत अल्लाह। ये पे बह गवाही दिवान, ये अम लड़कन दोमुत जुमा बह पान जुमास
यह दोन बाज नेर मे गन चक्र यह दोन चोन लड़कन गोमुत ये जार पर मे सो मे सो अमो सुन गोमुत कह बहरहाल तुलमुत यह नुक सोन तो निमुत चुन पानस अत एतबार में शुक्र करान गोड मिले गवाही असे ताकि यह कस तम सत गोमुत क्या पता छप कर मा मरे कुन जाए अस लगे न रेत त पाई 10 रेत त पाई वरी गि त पाई क्या पता अम लाश में खे जानवर तम मामला गसान गसान वन तौर अगर वन पुलिस वन यह एक्सीडेंट अगर एक्सीडेंट यह 20 फुट प्योमुत बोन या 10 फुट प्योन अगर कह चीज मामूली इंसान पे बोन तम कुन नत कुन जाए अड़िज फुटान या फुटरत या कुन नत खून बाइक चलान वोल बाइक ती ठीक उस बाइक चलान वोल सह ठीक उस वन यह पत्थर प्यो यह क्या मूत अथ पॉइंटस पे ये सात मे गसूल दुत ये बलबोतस पे बह एक्सेप्ट करान यह ना एक्सीडेंट कह यह मॉडल तथ वजह पे ये मे गसूल दुत अम बचस वो मे कुने जाए कह जख्म न वो मे कुने जाए कह फुटरत मे दुत बिचार से दब ये तमस खून लास गोमुत ये मे गसूल दुत तवज्जो अगर यह एक्सीडेंट गो कुन ती जाए गस एक्सीडेंट तुम मान खो जान वल तम खून आवन मौकसी पे पुलिस ते वन यह एक्सीडेंट नीव सा घर ये मेन साथी गमुत तौर बाड़ी मंगने अस दिव सा बाड़ी क्या कह वरी ब्रोटे गोमुत अम मोज तस मो यम बे बार एज यम मोल तो बज यम पान वन दोस्त बने घर बान छलान घर बैक बान छलान घर मोल छलान यम पान वन कॉपरेशन करान ये वन यह बच्चे निमुत और अमिस अस दिसा वन बाड़ी वापस ये वन बाड़ी दिव वापस यमो वन कित वन दिमो बाड़ी वापस यह हसा मॉडल केस यह एक्सीडेंट कह जरूरी पोस्ट दुत गवर्नमेंट वन ब्याक जख्म चोटोक बिचारस हल्के पे योताम अथी बिचारस टेब दित यह सान खतर इंसाफ ये वन टेब दी बिचार गोस कुने जाए एक्सेप्ट कुन जाए कह जख्म न दोपस बाइक वलिस जख्म न बाइक जख्म अमे एतबार मज दपान यह ना एक्सीडेंट कह गवर्नमेंटस तह अपील करान आवाम हेत बह अपील करान अस दिव सा इंसाफ अगर यह एक्सीडेंट अस दिन सा सबूत कर कम एंगल गो एक्सीडेंट अगर यह मॉडल करान आवामस गुजारिश पुलिस गुजारिश यह कत बलबोतस पे आई मौसूम मजलूम मारने SSB बारामूला या SHO टंगमरग है SHO कुंजर या SHO डी अफसर DC बारामूला यम आला हकीम अ खुदायस वात पे हुकूमत यमन निश मिल इंसाफ तेल कत मिल इंसाफ शुक्र गुजार यम करान मे पूर आस इंशाअल्लाह रहमान बेहतरीन मददगार जाति पाक हजरत अल्लाह यथ अंदर अल्लाह ताला ते फरमो हस्बन अल्लाह व निमन वकील व निमन मौला निमन नसर बेहतरीन मददगार जाति पाक हजरत अल्लाह तम मजीद यमन आसान दिसमुत खुदा नि ओहद शुक्र गुजार यम करान भरपूर तावन इंशाअल्लाह रहमान अस नेर कातिल पाने नोन सन मांग ती ये कातिल गस ब्रोह कुन युन ठीक है। अब इस रिपोर्ट के आखिरी एंड पे आते हैं। पहले बताया गया कि एक एक्सीडेंट है, लेकिन यहाँ आवाम खड़ी है, यहाँ पूरा गांव निकला है कि इस नौजवान के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि अगर एक्सीडेंट है तो हमें रिपोर्ट पेश किया जाए। न तो कहीं पे स्क्रैच है, न बाइक पे कहीं पे कोई तोड़ फोड़ है, तो आखिर ये एक्सीडेंट है या मर्डर है? तो ये आने वाले दिन ही बताएंगे कि असली एक्चुअल रिपोर्ट क्या है। लेकिन इन्होंने मुतालबा किया है कि हमें डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरीश असगर और SSP बारामूला पे पूरी तवक्को है कि हमारे ख़ानदान के साथ इंसाफ किया जाए। और मैंने देखा कि हर चौराहे पे एक बैनर है कि वी डिमांड जस्टिस फॉर सकलेन, यानी सकलेन के लिए अब हर कोई, चाहे दीवार हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई भी व्हीकल हो, वहाँ पे लिख रहा है कि सकलेन के लिए हम इंसाफ चाहते हैं। अब देखते हैं पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी और क्या इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा, और कानून के जो रखवाले हैं, जो इदारे हैं, उनकी तरफ से जो भी रिपोर्ट आएगी वो देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट आखिर क्या होगी। यहाँ 24 घंटे के अंदर केस हल किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ताहम सबसे बेस्ट काम कर रही है, 24 घंटे के अंदर केस सॉल्व कर रही है। लेकिन ये जो लोग हैं, जो खुद माँ भी थे, खुद बेटियाँ भी थे इस घर के, तो अब वो बेटा इस दुनिया से चल बसा। लेकिन आखिर इनकी यही डिमांड है कि हमें जस्टिस चाहिए। अब देखते हैं पूरे मामले पे क्या रेस्पॉन्स रहता है, देखने वाली बात होगी। मिलते हैं अगले शुमारे में, तब तक दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाज़त। खुदा हाफिज़।